अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है ठीक-ठाक हैं। तो आज मैं आपके साथ रमज़ान स्पेशल में अपनी सेकंड रेसिपी शेयर करूँगी, जो कि बहुत ही आसान है और आप इसको बना के लंबे अरसे के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं और जो बनने में जितनी आसान है, खाने में इतनी ही मज़े की लगती है और आप सब लोगों को बहुत पसंद आएगी। जो बच्चे अभी नया रोज़ा रखना शुरू करेंगे, तो उनके लिए आप ज़रूर बनाइएगा, तो उनके लिए एक सरप्राइज़िंग डिश हो जाएगी और बहुत ही कम इंग्रीडिएंट्स के साथ बन के तैयार होती है। वेलकम फूड पैशन व्लॉग। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं और आप देखना पसंद करते हैं, तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यहाँ पे टाइम को ज़ाया किए बगैर हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 ब्रेड स्लाइसेस लिए थे। इनको रफली मैंने तोड़ के और 1/4 कप में इसको डिप करके रख देंगे 5 से 10 मिनट के लिए कि ये अच्छी तरह से नरम हो जाए। और साथ ही यहाँ पे मैंने चिकन लिया था बॉईल किया हुआ और इसके साथ मैं यहाँ पे 2 से 3 हरी मिर्चें, टेस्ट के अकॉर्डिंग 1 छोटी प्याज और आधा टीस्पून यहाँ पे काली मिर्चें और आधा टीस्पून नमक शामिल कर रही हूँ। थोड़ा सा इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए हम सोया सॉस 2 टेबल स्पून और 1 टीस्पून चिली सॉस ऐड करेंगे। अगर आप छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो काली मिर्ची और चिली सॉस का क्वांटिटी जो है वो थोड़ी कम कर दिएगा। तो यहाँ पे इन सब इंग्रेडिएंट्स को शामिल करके हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद एक मिक्सी जार लेंगे जिसमें हम इसको अच्छी तरह से पीस लेंगे। तो यहाँ पे हमारा चिकन का मिक्सचर जो है वो बनके तैयार हो गया। साथ में ही हमने एक अंडा लिया था जिसमें थोड़ा सा नमक और 1 पिंच के बराबर हम यहाँ पे लाल मिर्चें शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। यहाँ पे जो हमने मिक्सचर तैयार करके रखा है, अब उसकी शेप्स बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ओवल शेप के नगेट्स स्टाइल में बना रही हूँ। आप चाहें तो स्क्वायर या ट्रायंगल शेप में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे ब्रेड क्रम्ब में इसको अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। तो ब्रेड क्रम्ब भी यहाँ पे मैंने घर पे ही तैयार की थी बची हुई ब्रेड के साथ। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास आइसक्रीम स्टिक्स थी, वो इसमें हम लगा देंगे ताकि पॉप्सिकल जो है आइसक्रीम की तरह अच्छी और देखने में खूबसूरत लगे। तो यहाँ पे हम नगेट्स तैयार करते जाएंगे। जब तक हमारे नगेट्स तैयार हो रहे हैं, तो अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हमें कमेंट में ये भी बताना ना भूलिएगा कि आप हमारी वीडियो कौन से मुल्क और कौन से शहर से देख रहे हैं। लास्ट वीडियो का थैंक जाता है जायका प्लेट को। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पॉप्सिकल जो है बनके तैयार हो गए हैं। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ फ्राई करके भी दिखाऊंगी। यहाँ पे मैंने पॉप्सिकल जो है थोड़े बड़े साइज़ के बनाए हैं, इसलिए 6 से 8 बनेंगे। आप चाहें तो छोटे साइज़ के भी बना सकते हैं। तो ये इसको फ्राई करने के लिए आपने सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करना है ईच साइड पर। चिकन पॉप्सिकल देखने में जितने ही मज़े के और खूबसूरत लग रहे हैं, खाने में इतने ही टेम्प्टिंग और डिलीशियस होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ मेरी रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी और ये बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ और बहुत ही मज़े की बनके तैयार होते हैं। तो इसके साथ ही यहाँ पे हम एक सॉस भी तैयार करेंगे। तो इसके लिए हमें चाहिए एक बाउल जिसमें हमने 2 टेबल स्पून भर के केचप शामिल कर दिया है और साथ में ही 1 टेबल स्पून भर के हम यहाँ पे मायोनीज़ ऐड कर देंगे और इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आप इसका जायका बढ़ाना चाहते हैं, तो यहाँ पे थोड़ी-सी काली मिर्चें पिसी हुई वो भी शामिल कर दीजिए और 1 टेबल स्पून यहाँ पे मैं विनेगर भी शामिल कर रही हूँ। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, इतना कि ये सब एक जान हो जाए। और यकीन मानिए ये सॉस इतना यम्मी और मज़े का लगता है कि आप इसको चिकन पॉप्सिकल्स के अलावा आप समोसों के साथ और कचौरी पकौड़ों के साथ भी आप यूज़ करें तो बहुत ही मज़े का टेस्ट देते हैं। तो उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।